कुछ ही दिनों में मिल्कीपुर का चुनाव है और चारों तरफ माहौल बहुत गर्म है। इस वक्त समाजवादी पार्टी की जबरदस्त रोड शो आप देख पा रहे हैं। डिंपल यादव की रैली थी जिसमें ये भीड़ आप देख रहे हैं। आज भरत जी पूरे रोड शो को कवर किए हैं। डिंपल यादव के पूरे रोड शो को आपने कवर किया है। उनके साथ अवधेश प्रसाद को भी देखा गया। पीजीआई वाला जो रथ था उसके पीछे खूब जबरदस्त जोश था। क्या क्या देखा आपने भरत जी आज? जी प्रज्ञा जी, पूरा रोड शो कवर किया है हमने और उसके पहले मिल्कीपुर को भी घूमा और रोड शो में किस तरीके का लोगों का मनोबल था वो भी परखा जाना। और रोड शो में मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की, रोड शो में आने वाले लोगों से बातें की। हालात ये हो गए कि मैं 7 किलोमीटर लगभग, प्रज्ञा जी, मैं 7 किलोमीटर पैदल चला हूँ, गाड़ी बता रही है, और मेरे जूते इस बात के प्रतीक हैं कि रोड शो में मैं कितना चला हूँ और लोगों की कितनी राय और बाइट्स मैंने ली हैं। अब प्रज्ञा जी, मिल्कीपुर का जो चुनाव है उसको मैं इतना आँख पाया हूँ आज की तारीख में, जब ये पीछे हमारे रोड शो जा रहा है और अपनी समाप्ति की ओर है ये रोड शो। डिंपल यादव हैं इसमें और इसमें प्रिया सरोज हैं, इसमें मछली शहर से जो विधायक हैं वो हैं और भी तमाम सारे नेता इसमें हैं। मैंने बात की यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी और भी बहुत सारे लोगों से। मैं इस नतीजे पर पहुँच रहा हूँ कि मिल्कीपुर के भीतर यादव समाज एकत्र है। नो डाउट वो होना ही है यादव होने के नाते, क्योंकि समाजवादी पार्टी। दूसरा ये है कि मुस्लिम समाज एकत्र है, लॉयल है, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी से, यादव समाज, मुस्लिम समाज। तीसरा समाज है पाल समाज, जो यहाँ पर पूरी तरीके से एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ है। ये 3 समाज जो हैं एक तरफा एक मुफ्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ ठाकुर समाज, प्रज्ञा जी, और ठाकुर समाज, और आप कैमरे पर ध्यान दीजिए प्लीज़, आने जाने दीजिए, बहुत सारे लोग हैं वो आएंगे जाएंगे। दूसरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक ठाकुर समाज, दूसरा ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से लॉयल है। ब्राह्मण समाज में आपको 1-2%, 1% महा अगर समाजवादी पार्टी की तरफ आता हुआ दिखाई देगा तो 1%, ज़्यादा मुझे आता हुआ दिखाई नहीं देता है। और 2 जो समाज हैं उनमें बिखराव यहाँ पर देखा जा रहा है। एक है मौर्य समाज और दूसरा है दलित समाज। इन 2 समाजों में बंटवारा मिल्कीपुर के भीतर मैं बिल्कुल खुला देख रहा हूँ। पासी समाज के भीतर बंटवारा है। अच्छा। हाँ, पासी समाज के अवधेश प्रसाद और चंद्रभान पासवान दोनों ही पासी समाज से हैं। 60-40 का बंटवारा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ 60%, भारतीय जनता पार्टी के साथ 40 से 45% जो है वो पासी समाज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर इस बेल्ट का, रुदौली से लगती हुई जो बेल्ट मुझे दिखाई देती है। और समाजवादी पार्टी की तरफ यहाँ पर लगभग 60 से 65%, 60% के आसपास का पासी समाज आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाटव समाज समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग झुका हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा। अब बात ये आती है कि जब आप जातियों को इतना अलग अलग तोड़कर आपने देखा, मापा यहाँ पर, तो फिर आप ये क्या देखते हैं कि मिल्कीपुर के भीतर फिर भाजपा के जीतने की बातें क्यों गोदी मीडिया करता है? क्यों बाकी लोग ये कहते हैं कि अब की बार मिल्कीपुर में गलती नहीं करेंगे, जो गलती हुई उसको अब की बार सुधारेंगे। आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए, उन्होंने बदला लेने की बात कही। जी, वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर सीट की तरह इस सीट के ऊपर भी वही पुरानी पद्धति के हिसाब से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहला कि बूथ मैनेजमेंट वो कर रही है, नंबर 1। दूसरा, ये बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ प्रशासन मैनेजमेंट बहुत तगड़ा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर रही है। मैं गांव घूमा हूँ, कई जगहों पर घूमा हूँ और मुझे कई सारे यादव प्रधान हैं यहाँ पर, कई सारे जो है बीडीसी हैं जानने वाले, मेरे खुद के अपने जानने वाले, जो ये कहते हैं कि भारी दबाव प्रशासन के ऊपर हमारे ऊपर है प्रशासन की तरफ से। एक गाँव है यहाँ कुछ पुरवा करके, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, मखू का पुरवा। वो गांव उन लोगों ने खुद मुझे बताया कि ये गांव है जिसमें लगभग 136 के लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, 136 परिवार, और उनमें से लगभग 70 से 72 लोगों के ऊपर FIR हुई है। उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करने की बातें, डराने की बातें उनको की गई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दबाव बनाया जा सके। और सबसे ज़्यादा दबाव मिल्कीपुर के भीतर प्रधानों के ऊपर है, प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के ऊपर मिल्कीपुर के भीतर सबसे ज़्यादा दबाव यहाँ पर देखा जा रहा है। अब मिल्कीपुर का रिजल्ट बताएगा कि क्या प्रशासन का दबाव काम कर गया, क्या जो प्रधानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है वो दबाव
काम करता हुआ दिखाई देगा। प्रशासन पूरी तरीके से, जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वैसे ही यहाँ प्रशासन चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें दो राय नहीं है। और आज जिस दिन वोटिंग होगी, उपचुनाव तो प्रशासन के हाथ में होता ही है, ऐसा कहा जाता है। जी, प्रशासन सत्ता का चुनाव है प्रज्ञा जी, ऐसा कहा जाता है। हाँ। ऐसा कहा जाता है, लेकिन चुनाव तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष कराना ही चाहिए, वो चाहे जिसकी भी सरकार हो। चुनाव तो चुनाव है। ये जो सत्ता का चुनाव कहा जाता है कि सत्ता का एक चीज और बताइएगा, जैसे तमाम उपचुनावों में और चुनावों में भी हमने देखा कि घरों से जब मुस्लिम मतदाता निकलते थे, कोई बुर्का पहन के, टोपी पहन करके, तो प्रशासन एक तरह से उन्हें लामबंद करने की कोशिश करता दिखाई देता। तमाम हमने उदाहरण देखे हैं, कोई बुर्का पहन के आए तो उसको महिलाएं परेशान हो रही हैं, बार बार उनकी चेकिंग हो रही है, आधार कार्ड दिखाइए, फलाना दिखाइए, धमाका दिखाइए, जिसकी वजह से वोटिंग प्रभावित हो जाया करती थी और तमाम समाजवादी पार्टियों चाहे कांग्रेस इसके आरोप लगाती थी। इस बार आपको क्या मिल्कीपुर में ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है? प्रज्ञा जी, मुझे यहाँ पर ये पैतरा काम करते हुए नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीटें जहाँ पर अभी पीछे उपचुनाव हुआ है 9 सीटों पर, उनमें बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थीं। और उस मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हमने देखा कि जहाँ जहाँ चिन्हित किया प्रशासन ने कि यहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, उन बूथों के ऊपर बैरिकेटिंग लगाई गई। उनका आधार चेक करने के लिए, उनके ID कार्ड चेक करने के लिए लोगों को बताया गया। यहाँ तक लोगों को बताया गया कि तुम्हारे पास जो है फलाना कार्ड होना चाहिए, तब अंदर जा सकते हो। तुम्हारे पास जो है पहचान, जो पर्चियां बनती हैं, पिछली बार तो पर्चियों के नाम पर लोगों को भगाया गया, मुस्लिम वोटर्स को खास तौर पर, कि इस पर्ची पर वोट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रत्याशी ने पर्ची दी है। पीली पर्ची लेकर आइए, जो सरकारी पर्ची है उस पर वोट डालने देंगे। प्रशासन की तरफ से पूरा जोर था लोगों को परेशान करने का। मैं बात पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो बात ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई आपको इसलिए नहीं देगी क्योंकि इस सीट के ऊपर मुस्लिम मतदाता उतना है नहीं। लगभग 20,000 के आसपास का मुस्लिम मतदाता, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस सीट के ऊपर है। इस सीट पर 55,000 यादव हैं। मौर्य जो मतदाता हैं, मौर्य और पिछड़े पाल मिला के और यादवों को मिला के लगभग 1 लाख होते हैं। लगभग 1.5 लाख के ऊपर दलित मतदाता है, जाटो समाज, पासी समाज को मिला के 1.5 लाख वो हो गया, 1 लाख ये हो गया, 2.5 लाख। अगर ये एक मुश्त होता है तो समाजवादी पार्टी आंकड़ों के हिसाब से ऐसे ही जीतती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो दलित मतदाता है उसके भीतर, पासी मतदाता के भीतर थोड़ा बहुत बिखराव यहाँ पर देखा जा रहा है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। जो मुस्लिम कार्ड वाला आप बता रही हैं एंगल, वो यहाँ पर कामयाब होता है, इसलिए होता क्या नेतागिरी करने लगते हैं आप लोग हर जगह। यहाँ इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है, सुन लीजिए। हाँ, इसलिए कामयाब, मेरे हिसाब से इसलिए कामयाब होता नहीं दिखाई देगा क्योंकि मुस्लिम मतदाता यहाँ पर एक बंच में या एक ही जगह पर, जैसे कई सारी सीटों पर हमने देखा, कम रहता है लेकिन कम रहता है, और बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम मतदाता की नहीं है। यहाँ पर हार जीत तय करने वाला दलित मतदाता है। तो दलित मतदाता भुरके में तो आने वाला नहीं है, यादव मतदाता भुरके में तो आने वाला नहीं है। तो पहचान कैसे करेंगे आप कि ये मुस्लिम मतदाता है, इसका कार्ड चेक करना है, इसकी पीली पर्ची चेक करनी है? तो वो वाला पैतरा यहाँ पर काम होता आता। तो आपको देखिए, पासी समाज में हमने देखा कि बिखराव है, जैसे कि आपने बताया, आप ग्राउंड पर आपने लोगों से बातचीत करी। अंतिम सवाल मेरा ये है, क्योंकि बहुत सारे सवाल है लेकिन समय की कमी है। फिलहाल डिम्पल यादव का रोड शो चल रहा है। ये तमाम भीड़ आप जो देख रहे हैं, ये उसी रोड शो में शामिल होने के लिए लोग आए हैं, अपने होने को दर्ज कराने आए। यहाँ पर लोग मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन भरत जी, ये बताइए कि दलित समाज किस तरफ रुख करता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर? दलित समाज एक मुश्त नहीं है। मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि लगभग 45% जो पासी मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मुझे 4, 2, 6 एक 7वां दिन है यहाँ पर कवर करते हुए। इस एरिया में ज़्यादा पकड़ भारतीय जनता पार्टी की मुझे दिखाई देती है। जितना रुदौली से आप अंदर घुसते हुए दिखाई देंगे, रुदौली क्योंकि क्षेत्र भी है पासवान जी का, चंद्रभान पासवान जी का क्षेत्र भी है रुदौली। हाँ, तो मुझे इस एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है कि इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी की पकड़। लेकिन जैसे ही आप इस एरिया में घुसेंगे, मित्रसेन यादव वाले इस बेल्ट के भीतर घुसेंगे, एक मुश्त आपको समाजवादी पार्टी की बेल्ट दिखाई देने लग जाएगी। चलिए, तो हम इस वक्त पर ग्राउंड पर हैं और आपको जमीन की सच्चाई क्या है, कौन भारी है, कौन हल्का है, ये सब कुछ बता रहे हैं। क्योंकि जो सच है वो हम निकाल कर लाएंगे, अगर जमीन के अंदर भी होगा तो भी खोद कर आपको दिखाएंगे। यही हमारा काम है, और जो आपसे छुपाया जा रहा है वो सब आपको बताएंगे। फिलहाल डिम्पल यादव की रैली में जबरदस्त जोश लोगों का हमने देखा और भयंकर भीड़ देखी। लोगों में जोश है, लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर है, लेकिन अब लहर है कि नहीं ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखिए, लोग दूर दूर से आकर के कहा, हमने आपको सपा कार्यालय के पास बहुत देखा, कहाँ से आ गए आप?
हम अयोध्या प्रभु राम की धरती के रहने वाले हैं। पूरा प्रदेश घूमते हैं, पार्टी कार्यालय भी बराबर आते जाते आपका हैं। नाम क्या है? पंडित समरजीत। अरे 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 पंडित जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, अच्छा इनकी गाड़ी वाड़ी दिखा दीजिएगा, बहुत जबरदस्त इन्होंने सजा धजा के रखा। पंडित जी सपा के साथ क्यों है? क्योंकि भाजपा में ब्राह्मणों की हत्या बहुत हुई है, उनको केवल झुनझुना पकड़ाया गया है, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण जुटे। क्यों कह रहे हैं आप? अरे कह नहीं रहे, हुआ है। अभी 2-3 साल पहले आपने देखा एक तरफा ब्राह्मण काटे गए, एक तरफा एक ब्राह्मण प्रदेश लेवल का, उसको धोखे से कानपुर में मार दिया गया, सारा देश देखा। तो ब्राह्मणों, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करती है। ये ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने बनवा के पूरे विश्व में ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किए हैं। उसी ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के हम लोग। अच्छा पंडित जी को नेताजी की टोपी क्यों लगानी पड़ गई? अरे नेताजी नहीं, ये समाजवादी पार्टी की टोपी है, ये हमेशा संघर्ष की टोपी है, जनता को न्याय दिलाने वाली टोपी है। पंडित जी का काम पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ नहीं कर रहे क्या? अरे ब्राह्मण तो हर क्षेत्र में आगे हैं, इसको आप कहाँ भूल रहे? हर क्षेत्र में लगे हुए हैं और हमेशा समाज का और जनता का। अखिलेश जी से मिले कभी? कभी नहीं, बराबर हर महीने मिलते, तभी तो आपने कह दिया हम आपको कार्यालय देखते हैं। देखा तो है, देखिए हम भी ग्राउंड पर रहते हैं और कई बार कार्यालय के पास हम इनको आपको देखे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। अरे नहीं, क्यों? ये मिल्कीपुर की धरती है, ये बाबूजी आदरणीय मित्रसेन की धरती है, यहाँ का जनसैलाब। ए भैया क्या भैया, कहाँ? हर जगह पे जिंदाबाद जिंदाबाद, हर जगह थोड़ी होता है, तनी बात भी कर लिया करो। नहीं जिंदाबाद ठीक है, आपके कहने से हो रहा है क्या? हाँ चलो। ये आदरणीय बाबू मित्रसेन की धरती है, यहाँ की आंधी ने, आज आदरणीय डिम्पल यादव जी की रोड शो था, रोड शो में यहाँ की जनता ने बता दिया है कि अब इस आंधी को भाजपा नहीं रोक सकती। अच्छा चलिए, दादा तो बहुत जोश में है और इनकी गाड़ी वाड़ी भी देखिए खूब टिमटाम करके सजाए हुए हैं और अपना नाम भी रखे हुए हैं। पंडित समरजीत मिले हैं अखिलेश जी से? अरे हम प्रदेश सचिव हैं, स्टार प्रचारक है पूरे प्रदेश की। भैया ताली बजा दीजिए इनके लिए। चलिए, माहौल बहुत जबरदस्त है, क्या कहेंगे? बिल्कुल चौरसिया समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ लगभग 32,000 वोटर्स हैं चौरसिया समाज के, जो समाजवादी पार्टी की तरफ। अच्छा चलिए, बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके बात तो नहीं कर पाएंगे, जोश कितना ये बता दो एक बार। बहुत सारा आए, गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। बाप रे बाप। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको, चलिए भैया शायरी वायरी भी कर लेते हैं यहाँ पे सब लोग। तो माहौल भाप रहे, देखिए माहौल भापने के लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ता है और लोगों से उनके दिल की बात निकालना पड़ता है। फिर मिलेंगे आपसे, फिलहाल के लिए इतना ही। मिल्कीपुर चुनाव कवर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। देखते रहिए ऐसे ही, नमस्कार।